को विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया तो हमको अरेस्ट कर लिए थे भारत सरकार ने। वो केस अभी भी लगी हुई है हमारे ऊपर। सरकार का कहना था कि भारत में ऐसा कोई विश्व आदिवासी दिवस आप नहीं मना सकते हो। ये 17 साल पहले की बात बता रहा हूं मैं। ये बिरसा ब्रिगेड के माध्यम से हैदराबाद में उस्मानिया यूनिवर्सिटी के सामने हम लोगों ने पहली बार पूरे भारत में विश्व आदिवासी दिवस का आयोजन किया। बदले में जेल जाना पड़ा। अभी 2 दिन पहले आरएसएस के ऑफिस में जो पूरे देश को चलाने की बात करते हैं, उनके ऑफिस से एक इंडियन एक्सप्रेस में प्रेस नोट आई कि भारत में विश्व आदिवासी दिवस का कोई औचित्य नहीं है और भारत में आदिवासी रहते नहीं हैं। ये आरएसएस के लोग बोल रहे हैं कि भारत में आदिवासी नहीं रहते हैं। अब क्या हुआ कि देश के सबसे ज्यादा चलने वाले अंग्रेजी पेपर में ये न्यूज आई, इंडियन एक्सप्रेस में। जिसको चाहिए मैं यहां से दे दूंगा। और न्यूज जब आई तो पूरे देश के आदिवासी नेताओं की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। सब डर रहे थे। किसी ओबीसी संगठन की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, किसी दलित संगठन की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, किसी मुस्लिम संगठन की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, किसी मराठा की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। सब चुपचाप थे। उसके 1 महीना पहले एक सीरियल चलता है महादेव टीवी पर। वो महादेव सीरियल में बताया गया कि जो भगवान शिव है वो राम को मानते हैं। मेरा कोई भगवानों से झगड़ा नहीं है, लेकिन यह प्रचार करने की जरूरत क्यों है? इसलिए है कि ये शिव संस्कृति यानी सेवा संस्कृति, यानी सिंधु संस्कृति, यानी कृषि संस्कृति, यहां के किसानों की संस्कृति, ओबीसी की संस्कृति, मराठा की संस्कृति, दलितों की संस्कृति, आदिवासियों की संस्कृति को खत्म करना चाहते हैं। राम की बात करना और शिव को खत्म करना, ये दोनों अलग बात है। चौक से था, ये समझना पड़ेगा। वो तो देव है, देवादिदेव महादेव, उसके आगे सब भगवान टिके। उसका देश है, राम का देश नहीं है, शिव का देश है। वो आराध्य है इस देश का। जो इस देश का आराध्य है उसका देश होता है। और आदिवासी शिव को नहीं, उसकी मां को मानते हैं। ये बोलना कि भारत में आदिवासी नहीं है, ये आपके बच्चे का कत्ल करने के बराबर है। या बैठे हुए हर आदिवासी आदमी का कत्ल करने के बराबर है। ये आदिवासियों पे वार नहीं है, ये वार है ओबीसी पर, ये वार है दलितों पर, ये वार है मुसलमानों पर। ये इस देश में अपनी विचारधारा पर आधारित व्यवस्था बनाना चाहते हैं और तुमको शहीद करना चाहते हैं। मेरे बहुत लोग विरोध करते हैं। मेरे को धमकियां भी आई कि सतीश बेंदामा ऐसी बात करता है, सतीश बेंदामा ऐसी बात करता है। हाँ, जब तक के इस देश का आदिवासी जिंदा है, इस देश के जल जमीन जंगल का मालिक कौन? तो ये देश का मालिक कौन? तो
देश का जो ओरिजिनल मालिक जिंदा है, तब तक के ये देश किसी का हो नहीं सकता। और जो मालिक है उसकी हालत क्या है? इस देश में कुत्ता भूख से नहीं मरता है, लेकिन आदिवासी बच्चा भूख से मर रहा है। 7 साल के बच्चों को गोली लगी है, 5 साल के बच्चों को गोली लग रही है। जाओ यहां से बस्तर देखो, गढ़चिरौली में जाओ, उड़ीसा में जाओ, झारखंड में जाओ, मणिपुर में जाओ, जहां पे बुखार की गोली नहीं मिलती है, वहां बंदूक की गोली कैसे मिल रही है? इसलिए मिल रही है कि ये लोग आदिवासियों को खत्म करना चाहते हैं। और हमारे गांडू नेता सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के खातिर समाज के साथ गद्दारी कर रहे हैं। ताली नहीं बजा, अभी ताली वाले नहीं बजे। ये ताली बजाने की बात नहीं है, ये अफसोस करने की बात है। जब कोई इतने बड़े देश में ऐसा बोलता है कि भारत में आदिवासी नहीं है, कोई आदिवासी कुछ नहीं बोल रहा है, इससे ज्यादा शर्मनाक बात कुछ नहीं है। ये है बिरसा ब्रिगेड, जो इस समाज के आने वाले बच्चों की, आने वाली पीढ़ी की लड़ाई लड़ रहे हैं। दूसरी घटना बताता हूं। जैसे इंडियन एक्सप्रेस में आया, ईरान का आदिवासी, बांग्लादेश का आदिवासी, नेपाल का आदिवासी बोलने लग गया कि हाँ, भारत में आदिवासी रहते हैं। हम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में गए थे, जो बिरसा ब्रिगेड ने नागपुर में कराई थी, बयान देने। विद्वान बोलने लगे भारत में आदिवासी नहीं है। अबे पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा था, वहां पे भी आदिवासी है। उसको यूनाइटेड नेशंस में मान्यता मिल गई। बांग्लादेश भारत का हिस्सा था, वहां पर भी आदिवासी है, उसको भी संयुक्त राष्ट्र संघ में मान्यता मिल गई है। नेपाल इंडिया का हिस्सा था, वहां पर भी आदिवासी है, उसको भी, वहां के भी आदिवासियों को संयुक्त राष्ट्र संघ में विशेष अधिकार मिल गए हैं। अगर ये भारत का हिस्सा है, पाकिस्तान में आदिवासी मिलता है, बांग्लादेश में मिलता है, श्रीलंका में मिलता है, तो भारत में भी, भारत में भी आदिवासी है। और ये डर गए हैं, इनको डर लग रहा है कि बोल दिया जाए कि भारत में आदिवासी है, तो इस देश के जल, जमीन, जंगल का मालिक कौन होगा? ये आपको भगा सकते हैं क्या? तो ये गवर्नमेंट है, उसमें कुछ अपने मिले हुए नेता भी है जो दलालों की भूमिका कर रहे हैं, कुछ पार्टी के नाम से दुकान चला रहे हैं, कुछ संगठन के नाम से, कोई जाति के नाम से, कोई धर्म के नाम से। ये सबसे ज्यादा अपने समाज की बुरी अवस्था है। विश्व के वैज्ञानिक अल्फ्रेड ज्यूड ने अभी बता दिया है कि भारत के सभी जनजाति यानी आदिवासियों का डीएनए एक है। चाहे झारखंड का मुंडा हो, चाहे नागालैंड का नागा हो, छत्तीसगढ़ का गोंड हो, मध्य प्रदेश का गोंड हो, महाराष्ट्र का गोंड हो, कोरकू हो, भील हो, कोलाम हो, कोल हो, सबका डीएनए क्या है? उनका खून क्या है? उनकी संस्कृति क्या है? तो समाज भी। लेकिन ऐसा हो रहा है क्या? कौन कर रहे हैं? कौन काम कर रहे हैं इस बात के लिए? कैसे काम कर रहे हैं? तुम्हारा आदमी आरएसएस का सदस्य हो सकता है, समाज का क्यों नहीं हो सकता? अब किसके वजह से ऑफिसर बना? समाज के वजह से कि आरएसएस के वजह से? समाज। किसके वजह से डॉक्टर बना? समाज के वजह से कि आरएसएस के वजह से? समाज। आदिवासियों के जीवन में आरएसएस का क्या योगदान है? थोड़ा बताओ। कोई योगदान नहीं है। इस देश में जितने पुलिया बने आदिवासियों की जमीन पर, जितने डैम बने आदिवासियों की जमीन पर,
जितने रेलवे लाइन बने आदिवासियों की जमीन पर, जितने कारखाने बने आदिवासियों की जमीन पर, जितने कोल माइंस बने आदिवासियों की जमीन पर, जितने सोने की खाने बने आदिवासियों की जमीन पर, हर जगह आदिवासियों ने कुर्बानी दी है, हर जगह। थोड़ा पूछो ना मोदी जी को क्या कुर्बानी दी है देश के लिए। उसके बाद हमारे लोग ये वाला महाराज तो फलाना महाराज तो ये वाला पंडित फलाना ये करो। अबे जिनके तुमने फोटो लगाए हैं, उदाहरण के लिए बाबूराव शर्मा के, उदाहरण के लिए कंटा भील, उदाहरण के लिए बिरसा मुंडा, ये कौन लोग हैं? तुम्हारे रिश्तेदार नहीं थे। 24 साल की उम्र में इन्होंने हंसते हंसते फांसी के तख्ते पे चढ़ गए। कंटा भील ने बोला मैं मरने के पहले, फांसी के पहले मेरे परिवार को नहीं, मेरे समाज को देखना चाहता हूं। बाबूराव शर्मा के ने बोला मैं इस समाज के लिए पैदा हुआ हूं, इस समाज के लड़ते लड़ते मर रहा हूं, लेकिन अगर कहीं दोबारा जिंदगी मिलेगी तो फिर इस लड़ाई को चालू करूंगा। बाबूराव शर्मा को फांसी देने के बाद इन्होंने चूने की भट्टी में डाल दिए। बिरसा मुंडा को फांसी देने के बाद उसके ब्लड को ऐसा नदी में बहा दिए। कंटा भील की लाश गायब कर दिए। ये तुम्हारे साथ हुआ है। जैसा संभाजी महाराज के साथ इन्होंने किए थे, वैसे ही आदिवासी स्वतंत्र सेनानियों के साथ में किए। क्योंकि संभाजी महाराज जानते थे कि ये देश के हम आदिवासी हैं। संभाजी महाराज ने जय श्री राम नहीं बोला, जय भवानी और हर हर महादेव बोला। क्यों बोला? उस वक्त वहां का जो शिवाजी का राज्य था, उसकी भाषा संस्कृति था, राज्य भाषा। संभाजी महाराज ने वो राज्य भाषा को बदला और मराठी को राज्य भाषा का दर्जा दिया। संस्कृत नहीं, मराठी। और जो मराठी राष्ट्र भाषा है, राज्य भाषा है, वहां के पूरे आदिवासियों ने उसको बनाया। वही मावल भाषा है, वही आदिवासी भाषा है। ये बात कोई खुल के नहीं बोलता, क्योंकि इनको दुकान चलाना है। उसी लड़ाई को बिरसा मुंडा ने लड़ा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इनकी कुर्बानी के वजह से एक कानून बना जिसका नाम है लैंड एक्विजिशन एक्ट। उसको हिंदी में बोलते भूमि संपादन अधिनियम 1898। उसमें लिखा हुआ था कि आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी आदमी नहीं ले सकता है, और गैर आदिवासी तो क्या सरकार भी नहीं ले सकती है, क्योंकि आदिवासी की जमीन यानी वो यहां का मालिक है। उसकी जमीन पर सरकार का भी हक नहीं है और किसी दूसरे का भी हक नहीं है। ये कानून बिरसा मुंडा की कुर्बानी की वजह से बना। अगर ये कानून नहीं होता तो आपके पास 2 एकड़, 3 एकड़, 4 एकड़, 5 एकड़ रहने को, घर बदन पे कपड़े, आपकी ये अवस्था नहीं मिलती। तुमको कोई पहचानता नहीं कि आप आदिवासी हो। एक सवाल पूरे नेताओं से, पूरे बुद्धिजीवियों से और आप लोगों से, कौन से भगवान ने तुमको जमीन दिया? त्या देवाचं नाव सांगा ज्याने तुम्हाला तुमची जमीन दिली। जब आरक्षण नहीं था, जब नौकरियां नहीं थी, तो आदमी के जिंदा रहने का साधन सबसे बड़ा जमीन, और जमीन देने का काम, जमीन तुम्हारे हिस्से में आई किसके वजह से? ये लोगों की वजह से। तो ओरिजिनल भगवान कौन है? इसलिए बिरसा ब्रिगेड के लोग भगवान बिरसा मुंडा, भगवान कंटा भील, भगवान बाबूराव शर्मा के, भगवान राघोजी भांगरे, भगवान तिलका मांझी, ये बोलते हैं। भगवान किसको बोलते हैं? अपने माँ बाप, अपने भगवान। अरे ये तो तुम्हारे रिश्तेदार भी नहीं थे, लेकिन तुम्हारे लिए फांसी के तख्ते पे चढ़ गए। जिन्होंने उंगलियां भी नहीं कटाई, उनके नाम शहीदों की लिस्ट में है। बड़े बड़े पेट्रोल पंप,
बड़ी बड़ी जमीन के टुकड़े, बड़ी बड़ी सुविधाएं लेके वो लोग अपने आप को स्वतंत्र सेनानी बोलते हैं। एक कानून पास किए मध्य प्रदेश, वो कानून में लिखा है कि जो पंडित है, जो पुजारी है, उसको 10,000 रुपए महीना मिलेगा। साथ में जहां पर मंदिर है उसके बाजू में 1500 स्क्वायर फीट की जमीन मिलेगी, बनाने को घर मिलेगा और उसको प्रोटेक्शन मिलेगा। लेकिन यहाँ का ओबीसी आदमी, यहाँ का दलित आदमी और यहाँ का खास करके आदिवासी आदमी, महिला भी अपने बच्चे को 5 महीने के बच्चे को पीठ पे बांधती है और दिन भर गड्ढा खोदने का काम करती है। अबे उसको पेंशन कौन देगा? उनको 10,000 और इनको लाडली बहन 1,500। उनका 10,000 में पेट भरता है और तुम्हारा 1,500 में बढ़ जाएगा। ये कैसे? अबे 1,500 में से तो 500 रुपए तो मोबाइल का बिल चले जाएगा, 500 रुपए घर टैक्स और पानी का और हगने का टैक्स देना पड़ेगा। बचे 500 में तो राशन नहीं आता। क्या दे रहे तुम उसको? और आदिवासी को बहन बोल रहे हैं। अगर आदिवासियों को जो बहन बोल रहे हैं तो जो आदिवासी लड़कियां गढ़चिरौली में मर रही है, जिनके हाथ में किताब होना था, जिनके हाथ में रोजगार होना था, उनके हाथ में बंदूक है, उनको मार रहे हैं। कौन से समाज की लड़की के हाथ में बंदूक है बताइए? कौन से समाज की लड़कियां मारे जा रही है, बच्चे मारे जा रहे हैं? लाडली बहन, लाडली भाव, तो उनको बोलो ना लाडली बहन, लाडली भाव करो ना उनके लिए। उनकी लड़ाई को समझाओ, उनके जीवन का रास्ता बनाओ। आपको पैसा दे सकते हैं, रोजगार नहीं दे सकते, आपको संरक्षण नहीं दे सकते। अगर कुछ देना है आदिवासियों को तो कुछ मत दो रे बाबा, सिर्फ ये मान्यता दे दो कि आदिवासी देश के मूल मालिक है। हमारे लिए भारतीय संविधान यानी राष्ट्रीय संविधान और अंतर्राष्ट्रीय संविधान भी है। जिस दिन आदिवासी को डिक्लेयर कर देंगे ये मालिक है, ओबीसी का भी भला हो जाएगा, दलितों का भी भला हो जाएगा, मराठाओं का भी भला हो जाएगा। लेकिन मैं देखता हूं उनका झुकाव दूसरी तरफ है, क्योंकि आदिवासी बेचारा नंगा भूखा नंगा, पैर कपड़े नहीं है उसके पास, गरीब है, उसको कोई अपना भाई और उसको बहन नहीं बोलना चाहता, डरते हैं। आदिवासियों के वंशज बोलने के लिए अपने आप को डरते हैं। हम हमेशा बोलते हैं कि आदिवासी देश का मूल मालिक है। यहां का दलित, यहां का ओबीसी, यहां का मराठा, यहां का माइनॉरिटी का आदमी आदिवासियों का वंशज है। मैं नहीं बोल रहा, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोली, तो भी देश की सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। आप लोग नाच तो लिए हो, आपने डांस कर लिए, पूरा उत्सव मना लिए आपने, लेकिन गंभीर बात तो ये है, ये उत्सव मनाने का फायदा तब होता है जब ये सरकार हमको देश में मानती कि ये देश के मूल मालिक है। फिर भी हम चुपचाप हैं। अगली बार आज हम लोगों ने 578 कार्यक्रमों का लेखा लिया है, एक रिकॉर्ड कर रहे हैं हम लोग पूरे देश में, जहां जहां अपने मूवमेंट के कार्यक्रम हो रहे हैं, विश्व आदिवासी दिवस के कार्यक्रम हो रहे हैं, भिन्न भिन्न संगठन के माध्यम से हम लोगों ने तय किया कि आने वाले 9 अगस्त को 2025 में पूरा भारत बंद रहेगा, पूरा भारत बंद रहेगा और भारत बंद करके दिखाएंगे, चाहे जेल जाना पड़े। ये घर में अगरबत्ती लगाने से तुम्हारे बाल बच्चों की समस्या हल होने वाली नहीं है, तुमको सड़क पे आना ही पड़ेगा, अपने सम्मान के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ना ही पड़ेगा। अभी आरक्षण खत्म हो गया है, अब आरक्षण कुछ नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं, बेवकूफ बनाते हैं। अबे आरक्षण ही नहीं है तो काय का भोगस आदिवासी और काय का वो।
आरक्षण ही खत्म हो गया। अगला स्टेप क्या रहेगा तुम्हारा? तुम्हारे बाल बच्चे कौन से आधार पर जिंदा रहेंगे ये बताओ। कैसे जिंदा रहेंगे तुम? भारत में 80% आदिवासी गड्ढा खोदने का काम करते हैं, मजदूरी का काम करते हैं। इस देश में लैट्रिन साफ करने के काम को गवर्नमेंट नौकरी का हिस्सा माना गया है, लेकिन दिन भर मजदूरी करने के काम को गवर्नमेंट नौकरी का हिस्सा नहीं माना गया। वो मजदूरों को लाते हैं, 500 रुपए बताते हैं, 200 रुपए देते हैं, बेचारे परिवार के साथ आते हैं महिलाएं। जब उनको पेट पे पलता नहीं तो उनका शारीरिक शोषण करते हैं। उनको रोटी के लिए क्या क्या कीमत चुकानी पड़ती है, दिन भर मेहनत करना पड़ता है, अपने बच्चों के लिए खुद को भूखा रखना पड़ता है, किसी मंदिर में जाके भीख मांगना पड़ता है और अपने शरीर को भी बेचना पड़ता है। फिर भी अपने गांडू नेता समाज के बारे में बात करने को तैयार नहीं है। और समाज की भी गलती है, समाज ने भी नेता को बोलना चाहिए, ऐसा दबाव बनाना चाहिए कि नेता को बैठ बोले तो सो जाना चाहिए। समाज बहुत बड़ी ताकत है, हमारा सामाजिक दबाव बनाना बहुत जरूरी है। उसी के लिए बिरसा ब्रिगेड चालू किया है, ये मिशन उसी के लिए है। ये मिशन कोई गोंड मर्दानों का नहीं है, इस मिशन में भारत के पूरी जनजाति के लोग हैं। ये आपके आने वाली बच्चों की जिंदगी का सवाल है। याद रखो, ये हमारी आखिरी पीढ़ी द्वारा आखिरी पीढ़ी को बचाने के लिए लड़ी जाने वाली आखिरी लड़ाई है। इसको किसी भी हाल में बचाना पड़ेगा, इसको जीतना ही पड़ेगा। भाइयों, मैं सच बोल रहा हूं। मैं मेलघाट में गया था उस दिन, बस्तर गया, उधर उड़ीसा गया। मैंने देखा कि जिनको खाने को नहीं है, जो आदिवासियों को खाने को नहीं है, वहां पर ये लोग रक्तदान शिविर करते हैं। जिनको खाने को नहीं है उनके एरिया में रक्तदान शिविर करते हैं। बाद में मैं अंदर गया तो मेरे को पता चला कि ये उनका 800 रुपए में खून लेते हैं। आदिवासियों का 800 रुपए में खून लेते हैं और उसको इंटरनेशनल मार्केट में 8000 में बेचते हैं। यानी अगर आदिवासियों को रोटी होना तो उसको खून बेचना पड़ रहा है। ये हालत आ गई आदिवासियों। विज्ञान क्या बोलता है, डॉक्टर क्या बोलता है? खाना खाएगा तो खून बनेगा, खाना खाएगा तो खून बनेगा। लेकिन सरकार बोलती है आदिवासियों को खाना होना तो खून देना पड़ेगा। किसके साथ हो रहा है? अभी 17 आश्रम स्कूल की बच्चियों का आया सामने, जो पढ़ने के लिए जाती थी, उनके रोज बलात्कार होते थे। उनको बोलते थे रोटी होना तो सोना पड़ेगा तेरे को। जिसकी वो स्कूल थी छत्तीसगढ़ में, उसको तो ठिकाने लगा दी हमने। लेकिन महाराष्ट्र में भी यही हाल है, सब जगह आदिवासियों के यही हाल है। देखो भाई, राजनीति अलग चीज है, लेकिन समाज एक अलग चीज है। एक नेता बनाओगे तो 5 साल काम देगा, एक कार्यकर्ता बनाओगे तो जितने भर समाज के लिए काम करेगा। वो काम करने के लिए मिशन की तैयारी हो रही। मैं रामटेक के लोगों से खुश नहीं, प्रोग्राम बहुत अच्छा करते थे, लेकिन बाकी समय कितने कैडर पैदा किए, कितने मूवमेंट के लिए डोनर पैदा किए। मैंने पहले बोला था कि मिशन में गोल्ड प्रदान और ये इनको ज्यादा नहीं होना। मेरे को कोल दिखना चाहिए, मेरे को नागार्जी दिखना चाहिए, वो सब सामने रहना चाहिए, क्योंकि ये समाज को एक जगह लाने की मिशन है। ये केवल जाति का मिशन नहीं है, समाज का मिशन है। आप लोग अपने आप को अगर बचाना चाहते हो, अपने बाल बच्चों को बचाना चाहते हो, अपने आने वाली पीढ़ी को बचाना चाहते हो, अपने समाज को बचाना चाहते हो, सामाजिक अधिकार को बचाना चाहते हो, अपने सामाजिक जीवन को बचाना चाहते हो, तो तुमको सामाजिक मिशन बनाना ही पड़ेगा। क्रिश्चियनों का मिशन है इस देश, संख्या 21 है लेकिन जिंदा है।
क्योंकि उनका मिशन है, मुस्लिमों का मिशन है इस देश में, सब लोग उनका विरोध करते, लेकिन सामाजिक मिशन है, जिंदा है। किसानों का तो है ही नहीं, ओबीसी का भी कोई मिशन नहीं दिखाई देता है। दलित भाइयों में से अम्बेडकर लोगों ने एक मिशन खड़ा किया, आज उनका वजूद दिखाई दे रहा है। आदिवासियों का क्या, ओबीसी की कोई भी जमात ले लो, कोई मिशन नहीं। जो मूल मालिक लोग हैं उनका ही अपना कोई सामाजिक मिशन नहीं है इस देश। मैं ये जो आदिवासी विश्व आदिवासी दिवस आप लोगों ने मनाया, मैं इसका समर्थन करता हूं, लेकिन पहले ये तय हो जाए कि हम क्यों मना रहे हैं, नाच क्यों रहे हैं। इसलिए नाच रहे हैं कि हमारी मां बहनों को गोली से मार रहे हैं, हमारी मां बहनों को मणिपुर में नंगा घुमाते और खुलेआम गोलियों से मारते। अरे राष्ट्रपति से बड़ा कोई पद है क्या? तुम्हारी आदिवासी राष्ट्रपति है, वहां की राज्यपाल भी आदिवासी है, और दोनों महिला है, फिर भी महिलाओं को नंगा घुमाया जाता है। प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलता, प्रधानमंत्री को कोई दर्द नहीं होता, उसकी बहन है क्या? कोई नेता खुलेआम बात करने को तैयार नहीं है, राष्ट्रपति नहीं बोल पा रही है, क्या बात है? इसका मतलब साफ है, ये सरकार आदिवासियों को खत्म करना चाहती है। देश की जितनी मिलिट्री है, जितना अर्धसैनिक बल है, जिसको पैरामिलिट्री फोर्स बोलते हैं, वो आदिवासी क्षेत्रों में लगा है। 60% मिलिट्री आदिवासी क्षेत्रों में होना चाहिए। जो मिलिट्री बाउंड्री में होना था, देश की सीमाओं में होना था, वो मिलिट्री आदिवासी क्षेत्रों में लगा दी गई। इसका मतलब साफ है, ये सरकार की नजर तुम्हारे जल जमीन जंगल पर है, तुमको निकालेंगे। मैं बोल रहा हूं, यहाँ चौकसे साहब भी है, बाकी लोग हैं, यहाँ के जमीन पे काम करने वाले लोग हैं, लेकिन मैं अंदर की बात बोल दे रहा हूं खुलेआम। 164 गांव रामटेक के हटने वाले हैं, जिसमें से 112 गांव आदिवासियों के हैं। ये सच्चाई है, और कोई विधायक भी नहीं बचा सकता इसको, जब तक के आदिवासी रास्ते पे नहीं होगा। ये लड़ाई लड़ने के लिए आपको सोच की जरूरत है, समझ की जरूरत है, एक साथ रहने की जरूरत है। मैं ये संगठन का, मैं वो संगठन का, मैं ये हाथी दूसरी बातें क्या कर रहा हूं? ये गांडूगिरी की बातें नहीं होना। समाज के नाम पे सब एक जगह होना चाहिए, तो बचेंगे। अगर किसी को ऐसा लगता है कि भैया मैं बहुत बड़े पद वाला आदमी हूं, ये बीमारी बहुत दिख रही है, तो मैं उसको अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष बनाता हूं, क्या कर लेगा? हमें यहां होना, यहां भेजे में होना सब। ये पद लगाना, पार्टी लगाना, मूवमेंट के लोगों ने ये लिखना बंद कर दो। मैं पहले भी बोला, आज भी बोल रहा हूं, आगे भी यही बोलूंगा। जितना आप लोग चुप के रहोगे, छुपा के रहोगे, उतने सुरक्षित रहोगे। यह बीमारी मिशन में आना नहीं चाहिए। यह बीमारी से बचो। यह बीमारी खोखला कर रही है हम लोगों को। हर आदमी अपने आप को नेता समझता है। काहे का नेता? कैसा नेता? क्या कर लिया है? अपने समाज को नहीं बचा पाया, क्या बचाएगा बाकी सब चीजों? रामटेक इतना बड़ा क्षेत्र है, लोकसभा में एक रिपोर्ट का खुलासा हुआ चौकसे साहब, यहां का कलेक्टर ने सिर्फ 2% की बढ़ोतरी बताई आदिवासी वोटों में। यह झूठ है, 18% की बढ़ोतरी हुई है, और 18% बढ़ोतरी आदिवासी की हुई है, तो उसकी जनगणना भी चाहिए थी। जानबूझ के आदिवासियों के नाम वोटिंग लिस्ट में नहीं डाले। ये सच्चाई। पार्टी चला रहे हैं, आदिवासी की पार्टी चला रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कौन सी चीजें कर ली है? पूरे रामटेक में सब लोग हैं, पूरे रामटेक में आदिवासियों की 15 एकड़ जमीन बताओ जहां पर आदिवासी एक जगह जमा हो सकते हैं, है क्या? क्यों नहीं? तुम्हारा तो राजा था, तुम्हारा तो राज था, अब तो तुमको कब्रिस्तान में नहीं है, गाड़ने को भी जगह नहीं।
तुमको मिलनी चाहिए, तुमने मांग करनी चाहिए। कुंवारा भीषण का मंदिर राम जी के मंदिर से बहुत पुराना मंदिर है, अभी अभी रोड बना, पुरातत्व विभाग ने अभी तक के उसका सर्वे नहीं किया। ये हमने प्रूव किए। संयुक्त राष्ट्र संघ में मैंने रिपोर्ट दिया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कि अफ्रीका से आदिवासी इंडिया में नहीं आया, इंडिया से गया है, और वो पाषाणकालीन जो आदिवासी था वो मंसर में मिला है, कुंवारा भीषण में मिला है। ये बात रखे हमने, और इसको अभी साइंटिस्ट लोग मान रहे हैं। मेरा खुद का सैद्धांतिक आप लोगों से विनंती है, हाथ जोड़ के लड़कों से विनंती है, विद्यार्थियों से विनंती है, महिलाओं से, कर्मचारियों से विनंती है कि सामाजिक मिशन की तरफ बढ़ो। अपने आप को अचार के जैसा सड़ाओ मत, अपनी मेहनत का कुछ पैसा मिशन के लिए दो। ये आपके बाल बच्चों का, आने वाली पीढ़ी को बचाने का तंत्र है। ये देश इसलिए जिंदा है क्योंकि उसके लिए सेना है। समाज तभी जिंदा रहेगा जब उसको बचाने वाले लोग मौजूद होना चाहिए, उसके लिए लड़ने वाले लोग मौजूद होना चाहिए। अपना दोस्त कौन है, अपने दुश्मन कौन है, अपने साथ कौन रहता है, उन लोगों को पहचानो। आज के दिन तुम लोग थक गए होगे, काफी लोग खाने में बेचारे भिड़े हुए, लेकिन मेरा ये कहना है कि जो प्रोग्राम अपन ने किए, अगले बार की तैयारी होनी चाहिए। हम लोगों ने तय किया है, अभी साढ़े 3 बजे की रिपोर्ट है, इस देश में 5.5 करोड़ आदिवासी सड़क पर है आज के दिन। यह बिरसा ब्रिगेड की देन है। बिरसा ब्रिगेड की वजह से आज पूरे देश में विश्व आदिवासी दिवस की बात हो। ये कोई बड़ी बात नहीं है साथियों। आज मैं किराए की कार से आ रहा हूं, कल बाइक से भी जाना पड़े तो तैयारी है, कल साइकिल पे भी जाना है तो तैयारी है। ये समाज है, इसमें देना पड़ता है, इससे मिलेगा नहीं कुछ। अपना कुछ त्याग, अपना कुछ योगदान इस कम्युनिटी के लिए दो। समाज का गरीब आदमी विश्वास टूट रहा है उसको लगता ही नहीं कि मेरा समाज है या नहीं है। ये सब परिस्थितियों को निर्माण करने का काम जो लोग बोलते हैं कि मैं बिरसा ब्रिगेड में हूं, मैं मिशन चलाता हूं, उन लोगों ने जमीन पे काम करना चाहिए। आप लोगों के साथ में जो लोग बैठे हैं, आप लोग जानते हैं आपके दुख सुख में कौन लोग साथ में आते हैं, आपके कार्यक्रमों में कौन साथ में आता है। जो हमारा है हम उसके होना चाहिए, जो हमारे साथ है हम उसके साथ होने चाहिए। ये परिस्थिति आपको समझनी पड़ेगी। पूरे युवाओं से मेरी विनती है, आप लोग कैडर के माध्यम से काम करो। मेरे को रामटेक में सब माहौल अच्छा दिखता है, कैडर नहीं दिखता है, फंडिंग नहीं दिखती है, फुल टाइमर नहीं दिखते हैं। ये दुख होता है, जबकि यहाँ सबसे ज्यादा आदिवासी, इतने आदिवासी